नमस्कार, इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे के दौरान करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बालिका विद्यालय के स्मारक की भी रखेंगे आधारशिला। तो आधारशिला रखते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अहम दौरा माना जा रहा है। पुणे मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ के साथ ही 22,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र और आज 22,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज 22,600 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कई सौगातें आज महाराष्ट्र को मिलने वाली हैं, जिसमें करोड़ों की परियोजनाएं होंगी। महिला बाल विकास और साथ ही स्मारक की आधारशिला रखेंगे, बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला रखेंगे और करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा है और महाराष्ट्र दौरे के दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण, आधारशिला रखते नजर आएंगे। मोदी का बेहद अहम दौरा। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र पहुंचकर 22,600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे के दौरान बालिका विद्यालय के स्मारक की भी आधारशिला रखेंगे। तो एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला रखेंगे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल हेड अखिल सिद्दीकी जी। अखिल जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एक महीने में 3 दौरे और आज 22,600 से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, आधारशिला रखने वाले हैं, काफी अहम माना जा रहा है पीएम का दौरा। निश्चित तौर पर सुनीता, देखिए आज जो दौरा है वो उसमें कहीं ना कहीं लगभग 6 बड़ी परियोजना जुड़ी हुई है, जिसका वो लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे और उसका शुभारंभ। हालांकि 22,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें अगर महत्वपूर्ण बात करें जो पुणे मेट्रो ट्रेन फेज 1 को हरी झंडी दिखाएंगे। इसे भूमिगत खंड के करीब 1,810 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं पुणे मेट्रो फेज के सरगेट की विस्तार की अगर आधारशिला भी रखी जाएगी, करीब 2,950 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। अन्य जो परियोजनाओं के अलावा वह प्रसिद्ध समाज सुधारक जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की स्मृति में भिड़वाड़ा में प्रथम बालिका विद्यालय के स्मारक की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा अगर 5 बड़ी योजनाओं की बात करें, जिसमें शामिल है 130 करोड़ रुपए से बने 3 सुपर कंप्यूटर देश को सौंपेंगे। इसके अलावा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग जो प्रणाली है उसका उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 10,400 करोड़ की विभिन्न पहलों को शुभारंभ करेंगे परियोजनाओं को। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रक चालकों के लिए सड़क किनारे सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। ये महत्वपूर्ण योजना रहेगी, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है ट्रकों के लिए, ट्रक चालकों के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिनकिन जो औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन भी करेंगे। इनकी अगर तफसील से बात करें सुनीता, जिसमें 130 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, उसमें सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है यानी NSM के तहत स्वदेशी रूप से विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से 3 परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन सुपर कंप्यूटरों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में अग्रणी जो वैज्ञानिक अनुसूचना है, सुविधाएं हैं, उसमें इसे काफी इजाफा होगा, उन्हें तैनात किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर जो है वो भी यानी HPC जिसे कहते हैं प्रणाली का उद्घाटन भी करेंगे। यह परियोजना लगभग 850 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यह मौसम विज्ञान अनुप्रयोगिक के लिए भारत की जो क्षमताएं हैं वो एक महत्वपूर्ण छलांग जरूर लगाएगी।
तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो एचपीसी सिस्टम के नाम पे जो किया जाएगा उससे जो सूर्य से उनको संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा 10,400 करोड़ की जो योजना है वो मोदी पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस क्षेत्र है उसमें 10,400 करोड़ रुपए की विभिन्न पहलों को शुभारंभ करेंगे। इसमें ये अगर बात करें तो पहला ऊर्जा है, बुनियादी ढांचे हैं, ट्रक और कैब चालकों की सुविधाएं और सुविधा स्वच्छ देखा जाए तो गतिशीलता और एक टिकाऊ प्रभावी केंद्र होगी। इसमें देखा जाए तो वो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जो है, पंजाब में फतेहगढ़ साहिबा है, गुजरात में सोनगढ़ तथा कर्नाटक के बेलगावी और बेंगलुरु के ग्रामीण में ट्रक चालकों के लिए सड़क किनारे विभिन्न सुविधाओं केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत ट्रक चालकों और टैक्सी चालकों की लंबी यात्रा के दौरान जरूरत की आपूर्ति के लिए एक बड़ी देखा जाए पूर्ति के लिए एक ऐसा स्थान किफायती जो होगा, आराम कक्ष होगा, भोजन सुविधाएं होंगे, स्वास्थ्य शौचालय होगा, सुविधा पार्किंग के साथ साथ खाना पकाने की भी सुविधा, वाईफाई की सुविधा और साथ में जिम जैसी सुविधा विकसित की जा रही है। इस पर करीब 2,170 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा बात करें तो आखिरी जो योजनाएं है वो पीएम मोदी बिटकिन जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका उद्घाटन करेंगे या भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ क्षेत्र में फैली है। ये परियोजनाओं की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से 20 किलोमीटर दक्षिण के स्थित में है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक जो गलियारे हैं उनके तहत विकास इस परियोजनाओं को मराठा क्षेत्र में जो आधारित है आर्थिक केंद्र के रूप में ऐसे अपार संभावनाएं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 3 चरणों में बनने वाली इस गलियारों में 6,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो यहाँ पे लोगों को रोजगार का भी उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री वहीं से ही देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वहां पर भी वो मैच्योर जो देखा जाए तो वहां उद्घाटन कई हजार करोड़ की जो सुविधाएं है उसे भी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो आज महाराष्ट्र की जनता को मिलने वाली है और महाराष्ट्र के विकास की दिशा में जो आज का दौरा है वो तो काफी अहम माना ही जा रहा है, क्योंकि 22,600 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास विभिन्न सेक्टर्स में करते नजर आएंगे। लेकिन आज का दिन और भी इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि जो महाराष्ट्र के दौरे हैं अखिल जी, लगातार इसको देखते हुए सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि लगातार ये तीसरा दौरा और 1 महीने के अंदर दौरे, और आज चुनाव आयोग की भी टीम पहुंच रही है। महाराष्ट्र चुनावों के मद्देनजर भी काफी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 22,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं। विभिन्न सेक्टर्स में ये परियोजनाएं जो हैं जिनका उद्घाटन होना है, तो कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि सौगातों के साथ क्योंकि इससे पहले अभी 2 दिन पहले ही अमित शाह पहुंचे थे महाराष्ट्र की नब्ज टटोलने, तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है जो सौगातें मिल रही है महाराष्ट्र की जनता को। निश्चित तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए चुनाव जब आता है तो उससे पहले चाहे वो राज्य सरकार होती है और केंद्र सरकार होती है, तमाम योजनाओं की सौगात देती है, लोगों को रोजगार देती है, सुविधाएं देती है, हर अलग अलग सेक्टर में देती है। उसको ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब योजनाएं लागू होती है तो चुनाव पे प्रभावित भी होता है, उन वोटरों पे भी प्रभावित होता है। हालांकि देखिए कभी भी कोई चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उसको जो है वो मंच में जब उद्घाटन करने जाता है भला उसकी जिक्र नहीं करता, लेकिन मकसद यही होता है कि कितनी ज्यादा सुविधाएं हम जनता को दे जिससे चुनाव में आसानी हो। अब आप सोचिए कि पुणे में प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बावजूद अपने जो उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां पर भी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नई बिल्डिंग का पीएम शिलान्यास वहीं से वर्चुअल तरीके से करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में रहेंगे, वहां से वर्चुअल तरीके से बनारस में जाओ उनका संसदीय क्षेत्र है उसमें हवाई अड्डा जो बना है उसकी नई बिल्डिंग का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री नहीं पहुंच सकते क्योंकि बहुत बड़ी योजनाएं हैं, बड़े कार्यक्रम लगे हुए हैं, समय की कहीं ना कहीं किल्लत होती है, उसको लेकर अब यहाँ पर उनका संसदीय क्षेत्र है वहां से भी वो वर्चुअल तरीके से कहीं ना कहीं उद्घाटन करते नजर आए। तो तमाम चीजें देखिए महाराष्ट्र पे इसलिए फोकस करेंगे कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, देखा जाए तो कई ऐसे राज्य है, हरियाणा में चुनाव चल रहा है, तो महाराष्ट्र की बारी है। तो महाराष्ट्र में किस तरह जो है वो विपक्षी पार्टी वो अपनी तरीके से कहीं ना कहीं वोटरों को साधते हुए नजर आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री केंद्र में है और राज्य में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार जो बनी है वहां पर प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करते इस कार्यक्रम में आएंगे और कहीं ना कहीं मकसद यही होता है जो कार्यक्रम हो रहा है, जो तमाम योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते नजर आ रहा है, उसका कितना लाभ चुनाव में मिले ये देखने वाली बात हो।
बिल्कुल, तो काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा, और इस बीच चुनाव आयोग की टीम भी 2 दिन के लिए पहुंची हुई है और इस बीच जल्द ही चुनावों का ऐलान हो सकता है। लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता को 22,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। बहुत शुक्रिया गिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का दौरा बेहद खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कई योजनाएं जिसमें नरेंद्र मोदी हर सेक्टर के लिए योजनाएं लेकर आए हैं। सर्वगेट तक चलने वाली पुणे मेट्रो की बात करें या फिर भूमिगत खंड पर करीब 1,810 करोड़ रुपए से खर्च हुई इस योजना में। आपको बता दें कि पुणे मेट्रो फेज 1 के सर्वगेट कात्रज विस्तार की आधारशिला रखेंगे और करीब 2,950 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जाएगा। अन्य परियोजनाओं के अलावा प्रसिद्ध समाज सुधारक क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की स्मृति में भिंडेवाड़ा में प्रथम बालिका विद्यालय के स्मारक की भी आधारशिला रखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का दौरा के साथ साथ 22,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात महाराष्ट्र की जनता के लिए।